शहीद हैं, इसे जो मेरे उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं, ये देवरिया ज़िले में एक गांव है नौतन अथियागढ़। 2 गांव हैं साथ साथ हैं, जिसमें अथियागढ़ गांव में इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1929 को। और उस समय आज़ादी का आंदोलन अपने चरम पर था। अलग अलग जो उसमें दौरों में आया हो, जैसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, फिर जो है ना क्या नाम है नमक सत्याग्रह आया, और फिर जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन आया। इनकी शहादत जो हुई थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। और इनके दादाजी बरदुल जी और इनके पिताजी बाबूलाल जी, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। उस समय जो चवन्नी लेकर कांग्रेस अपने सदस्य बनाती थी, तो ये दोनों उसके सदस्य थे। और कांग्रेस के जितने भी आंदोलन या दूसरी सभाएं या दूसरी चीज़ें होती थी, घटनाएं घटती थी, उन सब में उनका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होता था। ये जब 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, तब ये पूरे भारत में फैला, तो उत्तर पूर्व भारत में ही फैला। तो वहाँ पर ये बच्चा पढ़ता था, वहाँ बसंतपुर दोषी एक गांव है, उस विद्यालय में पढ़ता था। तो उस विद्यालय में भी ये चर्चा आई, और वहाँ के अध्यापकों और छात्रों ने भी ये निर्णय लिया कि भाई हम भी अंग्रेज़ों के खिलाफ ये प्रदर्शन करेंगे। उस समय ये अपने पूरे विद्यालय का मॉनिटर बना रखा था। बड़ा होनहार लड़का था, बड़ा इंटेलिजेंट था, और अपने अध्यापकों का बड़ा चहेता था, साहसी था। तो ये जब वहाँ पर पूरी सभा हुई और कहा कि भाई हम कल जो है ना देवरिया की कलेक्ट्रेट पर झंडा फहराने के लिए चलेंगे या आंदोलन करने के लिए चलेंगे, तो कौन इसकी अगुवाई करेगा, पूरे उसकी कौन छात्र अपने हाथ में झंडा लेके आगे आगे चलेगा। तो ये सबसे पहले आए जब मैं चलूँगा, और ये चला भी। आप यूँ लीजिए कि इनके गाँव से जो स्कूल है वो 11 किलोमीटर लगभग दूर है, और बसंतपुर दोषी से देवरिया भी 18 या 19 किलोमीटर के आसपास है। आप अंदाज़ा लगाइए, लगभग 30-32 किलोमीटर ये बच्चा पैदल चला है सुबह सुबह, और वहाँ पर गया है। वहाँ पर इसने जो कलेक्ट्रेट है पीछे से चढ़कर उसका जो यूनियन जैक है वो हटा के फेंका है, और अपना तिरंगा झंडा वहाँ पर फहरा दिया है। फहराने के बाद वहाँ की पुलिस ने इसको देखा और इसको चेतावनी दी कि भाई अपना झंडा उतार, यूनियन जैक वापस लगा। इसने मना कर दिया। मना करने के बाद उन्होंने हवाई फायर किए। ये नहीं डरने के बाद इसने जो है ना एक कंकड़ इसकी जेब में था वो उठाकर फेंका, तो किसी पुलिस वाले की नाक पे लगा। तो इससे वो इतने क्रोधित हुए कि इसके ऊपर गोलियां चला दी। एक गोली इसकी छाती में लगी, इसके पेट में लगी, जहां से ये घायल होकर नीचे गिर गया छत से, और नीचे इसके जो साथी थे उन्होंने थाम लिया। उसके बाद इसको लेके फिरे हैं बाज़ार में इधर उधर डॉक्टरों के पास दिखाने के लिए, लेकिन सरकार का खौफ बड़ा था उन डॉक्टरों में। किसी ने भी इसका प्राथमिक उपचार करने तक की भी ज़रूरत नहीं समझी। इसको कपड़ों से बांध चीत कर इसको इधर उधर लेके घूमते रहे। मैं इस उपन्यास के जरिए मेरे संदेश में देना चाहता हूँ, एक तो हम अपने उन अनाम शहीदों को भी जानें जिसके बारे में हमारे पास चर्चाएं नहीं हैं। दूसरा संदेश ये है कि ये शहादत हमें इतनी आसानी, ये आज़ादी जो है ना बहुत लोगों की शहादत से मिली है, तो इसको हमें खोना नहीं है किसी भी तरह से। इसको अक्षुण्ण रखा है, बचा के रखना है। ठीक।